हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा BA 6 सैम का इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रायल से। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी लाइन रहेगी द ट्रायल सीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन इन द प्ले, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीन है। एंटोनियो इज ट्रायल्ड इन द कोर्ट ऑफ द ड्यूक बिकॉज he has failed to repay the debt which he has taken from Shylock। कि जो एंटोनियो है वो ट्रायल्ड होता है कोर्ट में ऑफ द ड्यूक क्योंकि he has failed to repay the debt, यानी कि जो पैसे उसने शाइलॉक से उधार लिए थे उसको चुकाने में। According to the condition of the bond, Shylock is free to cut a pound of flesh from Antonio's body। शर्त के अनुसार जो एंटोनियो है वो साइलोक है वो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड यानी कि फ्लैश ऑफ पाउंड काटने के लिए मतलब पूरी तरह तैयार था। शाइलोक हैज़ ब्रॉट द मैटर इनटू द कोर्ट ऑफ द ड्यूक। शाइलोक ने ये मुद्दा ड्यूक की कोर्ट में उठाया। ही वांट्स द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड फुलफिल्ड, यानी कि जो उस बॉन्ड में लिखा हुआ था वो शर्त शाइलोक पूरी करना चाहता था। द ड्यूक रिक्वेस्ट साइलोक टू शो मर्सी टू एंटोनियो। जो ड्यूक है वो रिक्वेस्ट करता है साइलोक से कि वो एंटोनियो पर कुछ दया दिखाए। बट साइलोक इज अनमूव्ड, लेकिन साइलोक किसी भी प्रकार से हिलता भी नहीं है, यानी कि वह कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देन पोर्शिया एंटर्स द कोर्ट डिस्क्यूज्ड एज ए लॉयर यंग लॉयर। तब पोर्शिया एंटर करती है कोर्ट में और एक छोटे माने लॉयर की तरह। शी हैज़ कम इन द प्लेस ऑफ फेमस लॉयर बेलेरियो। बेलेरियो एक फेमस लॉयर था, उसके प्लेस पे वो आती है। शी बिगन्स बाय एडमिटिंग दैट बाउंड इज लीगल एंड शाइलोक कैन कट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। वो कहती है कि जो शाइलोक की जो शर्त है वो तो सही है और वो काट सकता है 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। शी सेज दैट बाउंड इज अबाउट 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ओनली। वो कहती है कि जो एक फ्लैश ऑफ पाउंड काटने की बात कर रहा है सिर्फ वही बात उस बॉन्ड में लिखी हुई है। आगे देखिए, शी शुड नॉट शेड एवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। लेकिन जब वह पाउंड को काटेगा तब एक सिंगल ड्रॉप है बूंद जो खून की वो नहीं आनी चाहिए। नाउ शाइलोक सेज दैट he will drop the case if he is paid 3 times the sum due। तब शाइलोक घबरा जाता है कि ये कैसे हो सकता है। तब शाइलोक कहता है कि वो केस वापस ले लेगा यदि उसे जो जितनी राशि उसने एंटोनियो को दी थी उसका 3 गुना अगर उसे मिल जाए तो। बट पोर्शिया सेज दैट ही कैन हैव ओनली द पेनल्टी मेंशन्ड इन द बॉन्ड। तब पोर्शिया कहती है कि वो तो सिर्फ उसे इतनी राशि देगी जितनी बॉन्ड में लिखी हुई है। बट नाउ साइलोक इज ओनली सेटिस्फाइड विद द ओरिजिनल अमाउंट। साइलोक जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। पोर्शिया सेज दैट देयर इज ए लॉ ऑफ वेनिस विच इज एप्लीकेबल इन द केस। तब पोर्शिया कहती है कि इस स्थिति में एक वेनिस का लॉ है वो लागू होता है। If a person tries to take the life of a citizen of Venice, half his property will be given to the aggrieved party। कि इस लॉ के अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति वेनिस के किसी भी सिटीजन की मतलब उसकी लाइफ को लेना चाहता है तो उसकी हाफ प्रॉपर्टी है वो उस जिस पार्टी की वो लेना चाहता है विपरीत वाली की उसकी हो जाती है। द अदर हाफ विल बी गेटेड बाय द स्टेट। जो अन्य जो आधी बची हुई संपत्ति होगी वो राज्य की हो जाएगी। ही विल स्पेंड हिज होल लाइफ ऑन द मर्सी ऑफ द ड्यूक। वो अपनी सारी जिंदगी है वो ड्यूक की दया पे बिताएगा। एंटोनियो सेज दैट यहाँ पर आएगा आफ्टर शाइलोक्स दैट ही विल मेक इट ओवर टू शाइलोक्स डॉटर। दोबारा देखिए, एंटोनियो सेज दैट आफ्टर शाइलोक्स दैट he will make it over to शाइलोक्स डॉटर जेसिका। कि जब शाइलोक की डेथ हो जाएगी तो उसकी सारी संपत्ति है उसकी डॉटर जेसिका की हो जाएगी। शाइलोक विल हैव टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियन। तो शाइलोक है उसको क्रिश्चियन में बदल दिया जाएगा। इसका ये लास्ट एक कंक्लूजन रहेगा
द ट्रायल सीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि नाटकीय दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है। इट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द बॉन्ड स्टोरी, जो बॉन्ड की स्टोरी थी उसका पूरा क्लाइमैक्स ही है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टडी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखना। धन्यवाद।